हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अ विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। पुष्कर में होने वाले ऊंट उत्सव के बारे में हम बात करेंगे। ऊँटों का जो मेला होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। Last year, I went to visit my uncle in Ajmer in the month of Kartik. तो पिछले साल मैं अपने अंकल से मिलने गया अजमेर में कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। As I am very much interested in visiting fairs, चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा क्या है, रुचि है फेयर्स में, मेलों में जाने की, I asked my uncle to tell me the names of the fairs held in our state. तो मैंने अपने अंकल से पूछा नाम बताने के लिए उन मेलों के जो कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में होते हैं। तो देखो हमने क्या जाना, इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्ट यानी रुचि, फेयर यानी कि मेला। He told me that in our state different fairs are organized on different occasions throughout the year. और उन्होंने मुझे क्या बताया मेरे अंकल ने कि हमारे राज्य में विभिन्न फेयर मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, विभिन्न पर्वों पर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजन करना। ओकेजन यानी कि अवसर। द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर। तो बच्चों अब हम जानने वाले हैं तरह तरह के मेलों के बारे में और वो मेले कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। देखिए, द बेनेश्वर धाम फेयर, बेनेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में। द गणगौर फेयर कहाँ पे? जयपुर में। द बाबा रामदेव फेयर रामदेवरा जैसलमेर में। करनी माता फेयर देशनोक बीकानेर में। झंटाला माता फेयर चित्तौड़गढ़ में। दशहरा फेयर कोटा में और कैमल फेयर पुष्कर अजमेर में। आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स। ये क्या है? कुछ प्रसिद्ध फेयर्स हैं, मेले हैं राजस्थान के। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। तो कैमल फेयर कब होता है? हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। Over 25,000 camels along with other livestock, तो लगभग 25,000 से ज़्यादा कैमल, ऊँट, दूसरे लाइवस्टॉक यानी दूसरे पशुओं के साथ, जैसे कि ऑक्सन, हॉर्सेस, काउस एंड बफेलोस आर ट्रेडेड मतलब खरीदा जाना और बेचा जाना। तो कैमल्स दूसरे पशुओं के साथ में क्या किया जाता है उस मेले में? कैमल्स और दूसरे पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर। और इस कारण से ये क्या बन जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर बन जाता है। पुष्कर इज ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। पुष्कर को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, लाइवस्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? पशु। ट्रेड यानी बेचना। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। There are about 500 temples in this city. तो लगभग 500 मंदिर हैं बच्चों इस शहर में यानी पुष्कर में। Among them, the temple of Brahma is famous all over the country. और इन 500 मंदिरों में से जो ब्रह्मा टेम्पल है, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ दिख रही है, ये क्या है? ये पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। It is visited by lots of devotees every year. और हर साल इस मंदिर में क्या आते हैं? बहुत सारे डिवोटीज यानी भक्त आते हैं। तो देखिए, फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस मतलब प्रसिद्ध, डिवोटी यानी कि भक्त। There is the famous Pushkar Lake which is visited by thousands of devotees every year to take a holy dip in it. तो इस पुष्कर में क्या है? एक प्रसिद्ध पुष्कर लेक भी है, तालाब भी है, which is visited by thousands of devotees every year. उस तालाब में क्या आते हैं? हजारों की संख्या में भक्त आते हैं to take a holy dip in it. क्या करने? पवित्र डुबकी लगाने के लिए। यानी कि वो जो बच्चों लेक है ना,
वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है उस लेक का जल, और उस जल में डुबकी लगाने के लिए हज़ारों की संख्या में क्या आते हैं, भक्त आते हैं। There are lots of rose gardens in which various types of roses are grown and sold. और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गुलाब के बगीचे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गुलाब क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो देखो होली का मतलब क्या होता है, पवित्र। डिप यानी कि डुबकी। Cultural shows and exhibition are also organized in this fair to make it lively and enjoyable. तो बच्चों यहाँ पर इस मेले में कल्चरल शोज यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम एंड एग्जीबिशन प्रदर्शनियाँ आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड आयोजित की जाती हैं टू मेक इट लाइवली, ताकि इस मेले को क्या बनाया जा सके, ज़्यादा उत्साहपूर्ण बनाया जा सके एंड इंजॉयबल बनाया जा सके, आनंद योग्य बनाया जा सके। मटकी फोड़, मुस्टैच एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस कैमल फेयर। तो इस कैमल फेयर के कुछ मुख्य अट्रैक्शंस क्या हैं, मटकी फोड़, मुस्टैच यानी कि सबसे बड़ी मूछें किसकी होंगी, ये वाली प्रतियोगिता, और ब्राइडल कंपटीशन क्या है, मुख्य अट्रैक्शंस हैं। तो देखिए बच्चों, कल्चरल का मतलब हमने क्या जाना, सांस्कृतिक। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी। लाइवली यानी उत्साहपूर्ण, और कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। Besides these, the Camel Beauty Contest is an interesting event at this fair. अब इसके अलावा कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है इस फेयर का। यहाँ पे बच्चों इवेंट का मतलब क्या है, देखिए इवेंट का मतलब होता है कोई घटना का होना, पर यहाँ पे इवेंट का मतलब है प्रतिस्पर्धा। तो ये जो सारी हमने प्रतिस्पर्धाएं देखी ना, ब्राइडल कंपटीशन, मुस्टैच कंपटीशन, इनके अलावा जो मुख्य प्रतिस्पर्धा होती है वो कौन सी होती है, कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस, परेड एंड रन। जो बहुत अच्छे से सजाए हुए कैमल्स हैं ना, वो नाचते हैं, परेड करते हैं और दौड़ते हैं। Thousands of native and foreign visitors watch them. हजारों की संख्या में नेटिव यानी कि किसी भी देश का मूल निवासी, तो हमारे जो भारत के जो मूल निवासी है वो कौन है, भारतीय। तो बहुत सारे नेटिव यानी मूल निवासी हमारे देश के, एंड फॉरेन विजिटर्स, और जो दूसरे देश के विजिटर्स हैं, आगंतुक है, वो यहाँ आते हैं ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, ये जो कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, वो देखने के लिए। तो देखो इवेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। डेकोरेट मतलब सजाना। नेटिव मतलब मूल निवासी। फॉरेन यानी कि दूसरे देश के। On the Kartik Purnima day, my uncle took me to the Grand Camel Fair. तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे अंकल मुझे लेके गए उस कैमल फेयर में, उस ऊंट उत्सव में। Reaching the fair site, उस मेले की जगह पे पहुँच के, we saw lots of camels, horses, buffaloes, etc. हमने वहाँ जाके क्या देखा, बहुत सारे ऊंट, घोड़े और भैंसे, बहुत तरह तरह के जानवर देखे। We also saw rows of shops selling sweets. और हमने क्या देखी, रोज यानी कतार देखी दुकानों की, जो क्या कर रही थी, सेल कर रही थी। सेल कर रही थी यानी कि बेच रही थी तरह तरह की चीज़ें। क्या क्या बेच रही थी, देखो, स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ईटेबल्स खाने की चीज़ें, टॉयज़, क्रॉकरी, शूज़, पॉट्स एंड पैन्स एंड ज्वेलरी। There were people of almost all the castes and creeds there. और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लगभग सारी कास्ट के, जाति के और क्रीड के, संप्रदाय के। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग पढ़े, देखिए, रोज यानी कतार, क्रीड यानी कि संप्रदाय। They were in their attractive clothes and looked cheerful. और वो सारे लोग क्या थे, अपने अट्रैक्टिव आकर्षक कपड़ों में थे, और बहुत ज़्यादा वो लोग क्या लग रहे थे, चीयरफुल लग रहे थे, प्रसन्न लग रहे थे। Children and adults enjoyed swinging in the merry-go-rounds, watching films, circus and puppet shows. और जो बच्चे थे
और जो अडल्ट्स थे यानी कि जो बड़े लोग थे वो आनंद ले रहे थे स्विंग करने का, झूलने का मैरी गो राउंड में। मैरी गो राउंड कैसा दिखता है बच्चों? इस तरह का जो झूला होता है ना उसे बोलते हैं मैरी गो राउंड। तो सब बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे थे मैरी गो राउंड में झूलने का, पिक्चर देखने का, सर्कस देखने का और पपेट शो देखने का। तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स जाने। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, स्विंग यानी कि झूलना। द फेयर प्रेजेंटेड अ वंडरफुल सीन। अब ये जो पूरा मेला था ना बच्चों, एक वंडरफुल, एक अद्भुत दृश्य दिखा रहा था, प्रेजेंट कर रहा था। आई बॉट सम टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने कुछ खिलौने और मिठाइयाँ ली अपने भाई और बहन के लिए। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली। और हम सब घर लौटे खुशी से। तो वंडरफुल का मतलब क्या होता है? अद्भुत। सीन यानी कि दृश्य। रियली अ फेयर इज अ प्लेस ऑफ मैरी मेकिंग, इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर कल्चर एंड मीटिंग वेरियस पीपल। तो बच्चों असल में क्या है? मेला एक ऐसी जगह है फॉर मैरी मेकिंग यानी कि खुशी की एक ऐसी जगह है मेला। इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर कल्चर एक कौन सी जगह है? जहाँ पे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। किसके बारे में? अपने कल्चर के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में जो ज्ञान है हमारा बढ़ता है मेलों में। एंड मीटिंग वेरियस पीपल। और मेला एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। Every one of you should visit fairs whenever they are held in your neighborhood। तो आपके नेबरहुड में, आपके क्षेत्र में जब भी कोई मेला हो ना बच्चों, आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो आप लोग भी जाएंगे ना मेलों में। अब क्या करेंगे हम? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।